अपने चैनल स्टडी विद राकेश पर डिस्कस करेंगे हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति। इस 9 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 के लिए भी बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग आज सीखेंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री डिस्क्राइब लिंक बिटवीन जो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एंड डिस्क्राइब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन एंड कर्व। इस टॉपिक में हम लोग सीखते क्या है, इसमें हम लोग सीखते हैं कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट एग्जैक्ट एक प्लेन में कहां पर है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हमको कोई पॉइंट दे दिया कि 2 और 4 तो इसको हम लोग एक प्लेन में दर्शाना, यही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखते हैं। अब ये 2 और 4 को हम एक एग्जैक्ट प्लेन पर दर्शाते हैं, तो एग्जैक्ट प्लेन होता क्या है? एग्जैक्ट प्लेन एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ग्रुप होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का एक ग्रुप होता है, यही होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। पॉइंट को हम जो प्लेन पर दिखाते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा दिखता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का ग्रुप होता है। इसी में हमको इंडिकेट करना होता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर है 2.4 यहाँ पर है, तो इसको कैसे यहाँ पर शो करेंगे, इसी चीज के बारे में सीखना है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस हो जाता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस हो जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को पहले देखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस करते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस। इसको एक्स अक्ष वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें कोई भी पॉइंट, अब इसी के बीच में हमको कोई पॉइंट इंडिकेट करना है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये 2 और 4 है, 2 और 4 है, 2 और 4 ये एक पॉइंट है, पॉइंट 2 और 4 पॉइंट 2 और 4 है। तो ये जो हो गया, ये जो हो गया ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हिंदी में भुज करते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट को 40 करते हैं। तो जो एक्स जो आगे सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट भुज हो जाएगा और दूसरा पॉइंट वाई जो होगा वो 40 होगा पॉइंट। अभी देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जी अगर कोई पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्स वाई पॉइंट, एक्स वाई पॉइंट। अब इससे जो ये दूरी हो गया, ये दूरी हो जाता है एक्स। ये इसकी दूरी कितना है, इस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ये है, तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट के बीच का जो दूरी है ये एक्स हो गया। इसी को हम यहाँ पर एक यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा, तो ये एक्स एक्सिस पर इसका मान एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये मान हो गया एक्स एक्सिस पर एक्स। तो वाई एक्सिस से पॉइंट का वाई एक्सिस से जितना दूर वो पॉइंट होगा वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट या भुज कहलाएगा, वही डिस्टेंस भुज कहलाता है या एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से पॉइंट ए का जो दूरी होगा इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं या एक्सिसा करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग भुज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हो गया वो एक्स एक्स इंडिकेट हुआ, यहाँ तक के जो डिस्टेंस है एक्स हो गया। अब एक्स से एक्स एक्सिस से जो दूर जितना दूरी पर पॉइंट होगा वो उसको वाई कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट करते हैं। वो ये जो दूरी है ये वाई हो गया, इसी को यहाँ पर हमको वाई इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट को एक्स और वाई पर कैसे इंडिकेट किया जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक्स हो गया, इसको अगर कहेंगे तो रूट कहा जाता है और ये होता है 40। अगर इसको देखा जाए एक्स वाई तो एक्स गया एक्सिसा रूट और ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट को कट कर रहा है इसको ओरिजिन वो कहते हैं। यहाँ पर वाई भी जीरो होगा और एक्स भी जीरो होगा।
इस पॉइंट पर जो ओरिजिन है वहां y भी 0 और x भी 0, क्यों? क्योंकि x से भी दूरी इसका 0 है और y से भी दूरी 0 है। तो ये जो है ये ओरिजिन होता है मुख्य बिंदु, इसको मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है, तो इसका y एक्सिस से तो इसका कुछ दूरी होगा, ठीक है। तो y एक्सिस से दूरी होगा तो इस पर जो इंडिकेट होगा एक्स एक्स एक्सिस पर, और सीसा जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। अब बाई से देखिए बाई इसका दूरी कितना है, ये 0 है, वो बाई इसका हो जाएगा 0। अगर एक्स एक्सिस पर हम किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं तो उसको हम एक्स 0 के रूप में लिखेंगे, और बाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट इंडिकेट करते हैं तो ये 0 बाई हो जाएगा। ठीक है, बाई एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे तो 0 बाई इंडिकेट करेंगे, एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करना होगा तो एक्स 0 इंडिकेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट, कुछ भी पॉइंट दिया हो उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, देखिए ये चीज ये ओरिजिन हो गया, 0 से इधर एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो इसका मान पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा, जैसे हम लोग नंबर लाइन में पढ़ते हैं। यहाँ से जब हम इस तरफ जाते हैं तो एक्स एक्सिस का मान 0 से इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं मान इसका घटते जाता है, मतलब कि ओरिजिन से जैसे जैसे हम लेफ्ट जाएंगे उसका मान निगेटिव में घटते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग इस एक्स एक्सिस पर उसके राइट में जाएंगे, ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो उसका मान पॉजिटिव होगा, बढ़ते जाएगा। अब वाई एक्सिस पर ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पर। अब नीचे में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -4, इस तरह से हम एक्स और वाई एक्सिस पर इंडिकेट करते हैं। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो कितने भाग में बट गया, 4 भाग में बटा हुआ है। तो ये जो 4 भाग में बटा हुआ है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफ में पीछे देखिए ग्राफ तो ग्राफ कैसा रहता है कि जिसमें एक ग्रिड फॉर्म बनता है, ग्रिड फॉर्म मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे से वो परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं, यही ग्रिड संरचना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये इमेज होता है। तो अब इसमें जो 4 भाग हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको पहला भाग है जिन्हें कहते हैं चतुर्थांश, तो एक चतुर्थांश जो भाग है तो इस अब पहला भाग में हम देखते हैं कि पहला भाग में अगर एक्स वाई को इंडिकेट करना हो तो कैसे होगा। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, और वाई एक्सिस पर भी जो आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो अगर ये जो पहला भाग है फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स वाई हो जाएगा, मतलब कि एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव। अब इसको जैसे 2 और 4 एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, कैपिटल पॉइंट 2 4 यहाँ पर है, 2 और 4 यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2 4, तो ये हो गया आपको 2xy दोनों पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखें तो इसमें एक्स एक्सिस तो निगेटिव है, एक्स एक्सिस निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा भाग में, और वाई एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि एक्स पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। अगर इसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं तो -1 एंड 1 लिखो, यहाँ पर -1 1 यहाँ तक हो जाएगा, -1 1 ये पॉइंट जो है वो -1 1 हो जाएगा। इस तरह से तीसरा भाग में देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ दूसरा भाग में सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हुआ और वाई नेगेटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर इसमें जो होगा -x -y, मतलब कि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। अगर -1 तो इस -1 -1 इंडिकेट करना तो यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है। अब उस तरफ
चौथा भाग में देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट कि 1 2 एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस निगेटिव है। तो अगर इसमें हो जाएगा एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, जैसे 1 और -1, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो 1 और -1, ठीक है। तो पहला भाग में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर तो ऐसा पॉइंट दिया है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जो है वो पॉजिटिव है, तो पहला भाग में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दूसरा भाग में अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, वैसा अगर पॉइंट दिया हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर एक्स और वाई दोनों निगेटिव में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव है तो उसका वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंट को कि वो कैसे इस नंबर इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में इंडिकेट किया जाता है। ए बी सी डी 4 पॉइंट लेते हैं। ए में है 2 3 को इंडिकेट करना है इस ग्राफ में। बी पॉइंट पर -2 -3 है, सी -2 4 है, और डी 1 -2 है। इसको इंडिकेट करने के लिए पहला कहा है 2 और 3 है, 2,3 मतलब कि ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट भुज और कोटि। तो एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर 2 कहां आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पर 2 यहां आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक वाई एक्सिस 3 है, वाई पर 3 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर वो लाइन जाएगा, इससे भी जाए। अब ये जो पॉइंट है इससे ठीक वाई एक्सिस से पॉइंट 3 से परपेंडिकुलर खींचे और 2 से परपेंडिकुलर खींचे, और ये दोनों जहां इस पॉइंट पर मिला तो ये पॉइंट हो गया 2 और 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, अब देखते हैं -2 -2 और -3 आए, -2 के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे। अब देखिए ये हो गया -2 -4। देखिए जब दोनों निगेटिव होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। बात है -2 4, -2 मतलब ये पॉइंट और 4 यहाँ है, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसलिए भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट आया तो हो गया -2 और 4, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं अब है 1 -2 1 -4, तो ये हो गया 1 -2। देखिए अगर हम सारा पॉइंट ऐसे देख करके इंडिकेट अगर करना हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एक्स वाई पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब कि इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब जो ग्राफ रहेगा उसमें देखिए, ये ग्राफ पेपर आपको है, आपको ये सारा ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। इस तरह का ग्राफ रहता है, इस तरह का ग्राफ बना रहता है। इसमें अगर हम यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं, इस ग्राफ में इसको ओरिजिन अगर हम मानते हैं तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इसको थोड़ा इधर और इधर बढ़ा देंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग चौथा भाग। इसमें यहाँ 0 हो गया तो ये वाला जो रहेगा पार्ट वहां पर 1 होगा, इसके बीच में 10 वो पतले पतले लाइन रहेगी, बीच में 5वां नंबर पर एक हल्का बाकी सबसे थोड़ा सा मोटा लाइन रहेगा जो नंबर 5 पर आएगा, और उसका फिर 5 डॉट महीन लाइन रहेगा, उसके बाद 0 होगा। तो 0 से 1 के बीच में इसको हम लोग 10 भाग में बांटते हैं। तो और ये 1 हो गया, ये 2, इसी तरह से यहाँ भी 1 2 और 2, मान लीजिए 2 2 इंडिकेट करना तो ये इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 हो गया, इधर से आया तो ये 0.22 हो गया। इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर पर ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर इंडिकेट करना है, दर्शाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इसको अब आसानी से दर्शा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग देखें कि 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है पी और क्यू, अब इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला हमको निकालना है। हम इसको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू बराबर इतना होता है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को प्रूफ करना है। ये एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस है, ये है ऑरिजिन। अब यहां पर पी और क्यू दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। तो ये लाइन होते। अब हम लोग क्या करेंगे कि P और Q दो पॉइंट दिया हुआ है, इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो P और Q पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फिर तो इसको हम मान लीजिए कि P A और B नाम, ए बी पॉइंट पर टच कर रहा है, इसको यहाँ पर P से QB पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम नाम देते हैं PN। ठीक है, PN नाम दिए। तो PN परपेंडिकुलर हो गया QB पर और PA परपेंडिकुलर हो गया, PA परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पर और QB परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पर। अब देखिए यहाँ ए जो पॉइंट है, यहाँ x1 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, इसका अगर देखते हैं तो ये हो गया x1 यहाँ पर हो गया और ये हो गया x2। अगर एक्स एक्सिस पर देखा जाए तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। ये देखा जाए तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, अगर देखा जाए यहां से यहां तक के है, ये यहाँ पर y1 है और इससे देखा जाए तो यहाँ पर y2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है y1। और इसको अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक के, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है y2। तो ये टोटल y2 है, ये यहाँ पर y1 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक के y1 है, y1। तो ये जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है q है, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये जो बचा हुआ क्यूएन जो है वो y2 माइनस y1 हो गया, y2 में पूरा है और y1 इतना है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गया वो ए के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है x1 है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक के बी तक के, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x2 है, ये टोटल x2 है, यहाँ तक एक 1 है, तो ये बीच का जो दूरी है ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों बी ए और क्यू बी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, तो फिर जितना डिस्टेंस है ये भी का है उतना ही डिस्टेंस पी एन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी एन इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए ये हो गया, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, ये पूरा इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं तो ये कैसा बनेगा, जैसे है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, पीएन परपेंडिकुलर है क्यूबी पर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो और इसका लंबाई कितना निकला x2 माइनस x1 और ये कितना है y2 माइनस y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो और ये PQ है, तो यहाँ पर ये है। तो ये जो PQ का अगर वैल्यू देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, QN स्क्वायर और PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर और PQ इक्वल टू अगर करें तो रूट अंडर PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ठीक है, अब PN और QN का वैल्यू बताओ। PN यहाँ पर कितना आया है, PN कितना आया है, PN आया है PN इक्वल टू x2 माइनस x1 और QN कितना आया है, QN इक्वल टू y2 माइनस y1। तो Q1 हो गया y2 माइनस y1, तो यहाँ पर उसका वैल्यू कर देंगे तो रूट अंडर PN हो गया कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QN हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 प्लस, यही हमको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ करना बहुत आसान है, स्टेप वाइज चलिएगा तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा और बस पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और फिर इसको कंप्लीट ये प्रूफ आ जाएगा।
एक बार और हम इसको बोलते हैं, इसको लिखना कैसे है, आप वीडियो को क्लोज करके आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस लिया हुआ है। अब इसमें जो पी और क्यू के बीच, इसको लिखना ऐसे है कि गिवन हमको क्या है, पी और क्यू एक दो पॉइंट है, P and Q are 2 points. P draw a line between P and Q. P और Q के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। Draw a perpendicular from P and Q to the x axis. PA and QB. PA और QB जो है वो परपेंडिकुलर हम लोग x एक्सिस पर पॉइंट P और Q बिंदु से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद draw a perpendicular from point P to क्यू बी, पॉइंट क्यू बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू बी, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू बी, क्यू बी पर पी एन परपेंडिकुलर हो गया। नाउ ट्रायंगल पी क्यू एन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू एन समकोण त्रिभुज हो गया। अब चूंकि यहाँ पर पी एक्स वाई है तो यहाँ पर x1 ये डिस्टेंस x1 हो गया, x1 और टोटल डिस्टेंस हो गया x2, पॉइंट ओ बी। तो ओ ए x1 ओ बी x2, तो ये बीच का ए बी का जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 हो गया। और पी एन का जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस होगा, क्योंकि पी ए और क्यू एन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ओ ए इक्वल टू x1 और ओ बी इक्वल टू x2, देन ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, और देन ए बी इक्वल टू पी एन। क्लियर है? और इसी तरह से हम लोग वाई एक्सिस का ए बी क्यू एन निकालेंगे। ये डिस्टेंस जो है पी ए है, सो y1 जो y1 है, और क्यू बी जो है वो y2 है, तो पी क्यू एन जो हो जाएगा वो y2 माइनस y1 हो गया। तो इस तरह से उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमको ये डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ हो गया। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इस पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे कमेंट लिख सकते हैं, हम उसको पर फिर आपको जब अब देंगे नया वीडियो में उसको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कितना दूरी होगा। तो यहाँ पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी है वो -6 7 है, तो इसमें हो गया x1 y1। तो x1 इक्वल टू हो गया कितना, -6, और y1 इक्वल टू 7। क्यू कितना हो गया, -2 5, तो ये हो गया x2 y2। तो x2 इक्वल टू हो गया कितना, -2, और y2 इक्वल टू 5। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। अब इसमें मान पुट कर देंगे, जो अब ये आसान बिल्कुल सिंपल है। x2 के जगह पर कितना, x2 कितना है -2, तो -2 और -6 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 7 होल स्क्वायर पर अंडर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा, और -2 प्लस 6 -2 यहाँ हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 7/7। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2, तो -2 का दी होल स्क्वायर, -2 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 16 रूट अंडर 32। इसको हम लोग 4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q इक्वल टू 4√2। ठीक है, तो लेते हैं P है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, और Q है a माइनस बी कॉमा -a माइनस बी। अब देखिए ये P में x1 y1 हो गया, तो x1 हो गया कितना a प्लस बी, और y1 हो गया a माइनस
बी। क्यू में अगर देखा जाए तो x2 हो गया कितना, a माइनस बी, और y2 इक्वल टू हो गया माइनस ए माइनस बी। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 हो गया कितना, a माइनस बी माइनस x1 माइनस ए प्लस बी का बी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस ए माइनस बी माइनस y1 ए माइनस बी का बी होल स्क्वायर। अब इसको हमको बताइए तो क्या आता है, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का बी होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर कट गया, ए से ए कट गया और यहाँ पर बी से बी कट गया, तो यहाँ पर चाहे कितना रूट अंडर माइनस 2b का बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a का बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते लिखेंगे अब 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन हो जाएगा और 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट अंडर b स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका p और q के बीच में जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 2 रूट अंडर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर p है, p x y ऐसे दिया हुआ है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से यहाँ पर से ओ से, तो ओ पर एक्स वाई हो गया 0 0। अगर x1 y इसको कहे x1 y1 हो गया 0 0 और x2 y2 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब यहाँ x1 की जगह पर 0 कर देंगे और x2 की जगह पर x कर देंगे, तो इसका डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर x2 के जगह पर हो गया x, y2 के जगह पर 0 तो कुछ नहीं, तो x स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर हो गया कितना y माइनस 0, फिर तो 0 हो गया, ये हो गया y स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वो डिस्टेंस फ्रॉम origin to any given point equal to